जंग जीतने के लिए केवल दुश्मनों पर ही खुफिया नजर रखनी जरूरी नहीं होती, बल्कि अपने में ही गद्दारों पर भी नजर रखनी जरूरी होती है। इसी के मद्देनजर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नेता भी जासूसी एजेंसियों की मदद ले रहे हैं। यह है निजी जासूस उत्पल चौधरी, जो इन दिनों काफी व्यस्त हैं। महाराष्ट्र में अगले महीने होने जा रहे विधानसभा चुनावों की वजह से इनका काम भी बढ़ गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की चुनावी रणनीति जानने के लिए उत्पल चौधरी जैसे जासूसों की मदद ले रही हैं। जब किसी का काम लेते हैं तो हम किसी को बताते नहीं हैं कि हमने किसका काम लिया है। पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हम सिर्फ एक ही आदमी काम लेते हैं, किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम दूसरे के लिए लेते हैं। एक में एक ही लेंगे, दूसरे को मना कर देते हैं, हम काम नहीं लेंगे। कांग्रेस हो या एनसीपी, शिवसेना हो या बीजेपी, सभी पार्टियां निजी जासूसी एजेंसियों की मदद ले रही हैं। इनकी मदद लेने का मकसद न केवल दुश्मन पर नजर रखना है, बल्कि अपनी ही पार्टी में छुपे भेदियों का पता लगाना भी है। वैसे बहुत कम राजनेता ही खुलकर निजी जासूसों के इस्तेमाल की बात कबूल करते हैं। देखिए, चुनाव जब लड़ा जाता है तो सामने वाले की रणनीति क्या है, इसकी जानकारी हासिल करने का प्रयास हमेशा होता रहा है। पहले तो लोग अपने कार्यकर्ता दूसरों के साथ लगा देते थे और उसकी पल पल की जानकारी लेते थे। अब जिस तरह से आधुनिक युग आ रहा है तो मुझे लगता है कि लोगों ने कुछ ऑन हायर बेसिस पे इस तरह का काम लोगों को सौंपा होगा। राजनीतिक पार्टियों से खुफिया जानकारी हासिल कर पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए ये निजी जासूस कई पैंतरे अपनाते हैं। वो पार्टी के अंदर घुस जाते हैं एज ए पार्टी वर्कर के हिसाब से, उनके ऑफिस में जाते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखते हैं, उनका जो भी कॉन्फिडेंशियल होता है वो हम हमारे स्पाई लेटेस्ट गजेट्स हैं वो उनको देते हैं, वो रिकॉर्ड करके हमारे को देते हैं। सियासत के खेल में सत्ता तक पहुंचने के लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं, कई दांवपेच आजमाने पड़ते हैं। ऐसे में प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियां भी इस खेल का एक अहम हिस्सा बनते जा रही हैं। जितेंद्र दीक्षित, स्टार न्यूज़, मुंबई।